हेलो बच्चों, आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो उसके वेबसाइट में लाया गया था मॉडल टेस्ट पेपर 1 उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हमने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। वीडियो नंबर 1 में हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व किया था और पार्ट 2 में 21 से 40 तक सॉल्व किया था। अगर अब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन का सेक्शन आपके 3 सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए में जो है आपके पास 7 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको किन्हीं 5 क्वेश्चनों के ही सॉल्यूशन करना है और ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो टोटल 10 मार्क्स हो गया। इसी तरह आपके पास सेक्शन बी आएगा और सेक्शन सी भी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि एचसीएफ की वैल्यू गिवन है, यदि एचसीएफ 2 डिजिट का एचसीएफ गिवन है और एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा। फॉर्मूला क्या बताया गया है? तो फॉर्मूला बताया गया कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर में। इसी में हम इसको पुट कर देते हैं। तो पहली संख्या क्या गिवन है हमारे पास? तो 6, 5, 7 गिवन है। दूसरी संख्या क्या गिवन है? तो 3, 0, 6 गिवन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है? तो 9 गिवन है। हमसे एलसीएम ही पूछे जा रहा है, तो हम चलिए एलसीएम को निकाल लेते हैं। तो एलसीएम बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं 6, 5, 7 इंटू 3, 0, 6 बाई 9। अब इसको कैंसिल करते हैं। तो देखिए 3 के टेबल में पहले इसको कैंसिल करते हैं। 3 के टेबल में ये गया, ये 1, 0, 2। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 3 के टेबल में इसको कैंसिल करते हैं। तो ये जाएगा आपका 3, 3 9, 3 4 12। अब हम क्या करेंगे? 6, 5, 7 इंटू 34, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना क्या है? तो 6, 5, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 34 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा आप यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते, इसलिए छोटा मोटा कैलकुलेशन आप खुद भी करते जाइए और हो सके तो पेन और कॉपी लेके साथ में बैठिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है तथा गुणनफल दिया हुआ है। वो क्या है? क्रमशः 4 और 1। हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले नोट करते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न से तो शून्यकों का योग दिया हुआ है। ठीक है, शून्यकों का योग, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। उसकी वैल्यू कितना गिवन है? तो 4। इसी तरह क्या दिया हुआ है? उसका गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल जिसकी वैल्यू कितना गिवन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू कितना गिवन है? तो 1। द्विघात फॉर्मूला, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है वो मुझे पता है। वो क्या है फॉर्मूला? तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे? हम इस वैल्यू को अब इसी में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो ये हो गया आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास? तो 4x प्लस और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 1। तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद आया वो द्विघात बहुपद क्या आ रहा है? x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये था सेट 1 सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण भी समकोण है तथा AB किसके बराबर है? BC के बराबर है हो तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर 2AB²। तो हमने क्या किया? पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया और उसका मान बता दिया ABC। B यहाँ पे क्यों लिखे? क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया कि कोण भी क्या है? वो समकोण है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है? तो दिया हुआ त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या, जिसमें देखिए AB किसके बराबर है? तो AB किसके बराबर है? AB आपका BC के बराबर है, जिसमें AB बराबर BC। ठीक है, अब आगे बढ़ते। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताता है? पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमें क्या सिद्ध करना बताता है? वो बताता है कि AC² बराबर AB² प्लस
BC स्क्वायर। और हमने क्या पहले मान चुका है कि AB को हम किसके बराबर मान चुके हैं, BC के बराबर मान चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर BC की जगह पर हम AB लिख सकते हैं प्लस AB का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम इसे क्या ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो गया, AC स्क्वायर के बराबर हो गया। और अब देखिए हमसे यही पे प्रूव करने के लिए बोला गया, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं AB और तथा A माइनस A माइनस B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चुनेंगे, यहाँ पे हम पहले x1 चुनेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया x1 बराबर A। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका y1 बराबर B। इसी तरह जो इधर रहेगा वो क्या हो गया आपका x2 बराबर माइनस A और y2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस B। दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी पे वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो x2 की वैल्यू क्या गिवन है, तो माइनस A का गिवन है। ठीक है, फिर माइनस और x1 की वैल्यू क्या गिवन है, A गिवन है, ये दोनों का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 का वैल्यू क्या गिवन है, तो माइनस B और y1 का वैल्यू B, इसका होल स्क्वायर और ये पूरे पे रूट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस माइनस साइन माइनस का है, तो साइन माइनस को लेकिन क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 1 कितना हो गया आपका 2A का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी साइन माइनस करेगा लेकिन दोनों क्या है ऐड हो जाएगा 2B का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या जाएगा रूट में जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर, और जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4B स्क्वायर, और ये क्या होगा रूट पे होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या होगा 4 कॉमन होगा, तो अंदर क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और 4 का जब रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 2 रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको भी बस इसी तरह स्टेप को फॉलो करके चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब टीचर कॉपी चेक करेंगे तो आपके स्टेप को भी देखेंगे। मैथ हमेशा जो है आपके आंसर को देख के नंबर नहीं दिया जाता है, स्टेप को देख के दिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जिस स्टेप से मैं बताते जा रहा हूं आप भी उसी स्टेप को फॉलो कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5, और आपको बता दिए थे स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि इस सेक्शन में आपको कितना 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हम जितना क्वेश्चन बोला जा रहा है हम उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम सबका क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 2 1 जा 2, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया 2। तो ये था आपका सेक्शन नंबर ए, जिसमें क्वेश्चन की संख्या थे 5, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास 7 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप किसी 5 को सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। चलिए सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए ना कि जो क्वेश्चन छूट जा रहा है ना उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये पूरा जो है आपका एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपका इस सेट से क्वेश्चन आ रहा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चनों को टच करना है, उसके बिहाफ में ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सेक्शन बी में भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 रहेगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है 5 अटेम्प्ट करना, और ईच क्वेश्चन का जो आपका मार्जिन है वो 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 को ग्राफीय विधि से हल करें। तो आपको ना एग्जामिनेशन हॉल में एक छोटा सा ग्राफ भी इस तरह का गिवन होगा, तो ग्राफ में जो वैल्यू पुट करना वो वैल्यू पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब आपको ये कोशिश करना है कि इस इक्वेशन को हम कैसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने मतलब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 2 है ना, इधर आया क्या हो जाएगा -2 और इक्वल टू y, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाई इधर गया तो क्या हो गया प्लस वाई, यानी हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे ना, इसी के बिहाफ में एक
एक्स और वाई का कॉलम बना लेंगे, ठीक है, एक्स और वाई का कॉलम बना लेंगे और यहां से हम क्या है एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको निकालने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि आप ऐसा कोई वैल्यू सोचिए जो यहां पे पुट करने के बाद हमें वाई का वैल्यू मिल जाए। एक्स का कोई ऐसा वैल्यू यहाँ पुट करना है जिसको पुट करने के बाद क्या है मुझे वाई का वैल्यू मिल जाए। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1, एक्स के बराबर क्या लिखे हैं हम 1, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 में से 2 गया तो क्या बच गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है 0 आ जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम y बराबर x बराबर क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2। तो हम कह सकते हैं कि पहला इक्वेशन में अगर हम x बराबर 1 बैठा रहे तो y बराबर क्या आ जा रहा है 0, और दूसरा इक्वेशन में भी अगर हम x बराबर 2 बैठा रहे तो y बराबर भी क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा। तो ये आपका किसका वैल्यू निकल गया x, y का, तो ये पहला इक्वेशन से निकला। सेम यही प्रोसेस हमें दूसरे इक्वेशन के साथ भी करना है। तो दूसरा इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ भी हम वही करेंगे कि 4x प्लस 4 है ना, इधर क्या हो जाएगा ये -4 हो जाएगा, इक्वल टू -y इधर गया तो आपका +y। हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 4। तो फिर इसी तरह का हम एक और टेबल बनाएंगे। टेबल में हमें क्या देखना है x और y की वैल्यू देखनी है। x का कोई ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसे पुट करने के बाद क्या है मुझे y का वैल्यू मिल जाए। तो पहला वैल्यू चलिए पुट करते हैं। तो मान लीजिए हम x बराबर यहाँ भी 1 पुट कर रहे हैं। जब हम यहाँ पुट करते हैं तो ये 4 1 जा 4 और 4 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। फिर सेकेंड वैल्यू मान लीजिए हम सेकेंड वैल्यू यहाँ पे फिर 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 4 2 जा 8 और 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा x का, अगर हम 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 4 2 जा 8 हुआ और 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4। तो x, y का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1, 0 और 2, 4। तो आपका आंसर अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इसी इक्वेशन में मिल गया। कैसे देखिए, यहाँ पे 1, 0 टैली कर रहा है, यहाँ पे 1, 0 टैली कर रहा है। यहाँ पे आया हुआ डिजिट को आप यहाँ पे ग्राफ में बनाना पड़ता है। इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, इसे x डैश और ये y डैश। तो इसी तरह लेके आपको छोटा छोटा डिजिट लेके यहाँ पे बनाया जाता है। ग्राफ कॉपी जो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन रूम में प्रोवाइड किया जाएगा वो क्वेश्चन के साथ ही अटैच रहता है। तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और इसे कट कर दिए, जहाँ पे कट करता है वही आपका आंसर हो जाता है। ये एक रफली बस आपको समझाने के लिए बताया गया है, बाकी आप इसके वैल्यू को जब पुट कीजिएगा तो आपका आंसर यह आएगा 1, 0, ठीक है। और ये अगर वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को फिर एक बार ध्यान से देखिए, कहाँ पे मैंने क्या क्या चीज बोला है और किस तरह वैल्यू को पुट किया है, क्योंकि हो सके अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और 16वां पद हमारे पास दिया हुआ है। तो जो पहले दिया हुआ हम उसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 11वां पद दिया हुआ है। 11वां पद का वैल्यू क्या है 38, और क्या दिया हुआ तो 16वां पद दिया हुआ है। 16वां पद का वैल्यू क्या है, तो 16वां पद का वैल्यू है 73। तो 11वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 11वां पद को हम लिख सकते हैं a + 10d = 38, ठीक है। और 16वां पद को कैसे लिख सकते हैं, तो 16वां पद को लिख सकते हैं a + 15d = 73। अब आपको क्या करना है, सपोज कीजिए क्या करें, इसको देंगे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। माइनस करने का तरीका क्या है, देखिए ऊपर जो लिखा हुआ इसको इसे के नीचे लिख दीजिए a + 15d = 73। अब हम क्या करेंगे ना कि सबका साइन चेंज कर देंगे, अगर ये प्लस में तो माइनस में, ठीक है, और माइनस में तो प्लस में, ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया -5d। अब इसका साइन प्लस ना होके क्या है माइनस है, और यहाँ भी अब इसका साइन प्लस ना होके माइनस है। अब इसको माइनस कीजिए, तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया तो बचा 5 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि जो d की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी d = 7। जब d = 7 आ गया और हमसे पूछा क्या जा रहा 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम a निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए a निकाल लेते हैं। a का फॉर्मूला आपको पता है, a निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, चलिए d = क्या था मेरे पास 7 और हम इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते। तो इक्वेशन क्या था a + 10d = क्या था 38। तो a की वैल्यू तो गिवन नहीं है, a ही फाइंड आउट करना है। +10 × d की वैल्यू क्या आ गई 7 = 38। तो a + 70 = 38। तो a = क्या आ जाएगी 38 - 70। a की वैल्यू क्या आएगी, तो a का वैल्यू आएगा -32। अब इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि 31वां पद हमसे पूछा जा रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, तो a + 30d, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई -32
और ये क्या हो जाएगा प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या थी तो 7 थी, तो माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21। अब इसको माइनस कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा 8 और 10 में से फिर 3 गया तो 7 और ये यानी कि जो 31वां पद आएगा वो हमारा क्या आएगा 178। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 178 है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ही। तो चलिए इस तरह का और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमारे पास दिया हुआ है। तो शीर्ष क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है 1, -1, -4, 6 और -3, -5। तो हम पहले यहाँ से चुन लेंगे, यहाँ पे क्या हमें मिलेगा तो यहाँ पे x1 बराबर 1, ये x1 हो गया और ये क्या हो गया ये y1 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या मिलेगा x2 मिलेगा -4 और ये y2 मिलेगा 6। फिर आगे बढ़ते आगे क्या मिलेगा तो आगे मिलेगा हमें x3 बराबर -3 और y3 बराबर -5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट कर दे रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब सारे वैल्यू के यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो गया 1/2 इंटू, तो x1 का वैल्यू क्या गिवन है तो यहाँ पे 1 गिवन है, फिर ब्रैकेट y2 का वैल्यू क्या गिवन है तो 6 माइनस y3 का वैल्यू क्या गिवन है तो -5। ठीक है, एक साथ दो साइन नहीं होते इसलिए हम बीच में ब्रैकेट दे दिए, प्लस x2, तो x2 की वैल्यू क्या है -4। फिर आगे बढ़ते फिर y3 का वैल्यू क्या है तो -5। फिर आगे माइनस y1 का वैल्यू क्या है तो फिर -1। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस x3 का वैल्यू क्या है तो -3। y1, तो y1 का वैल्यू क्या है तो y1 का वैल्यू हमारे पास है -1। उसके बाद फिर माइनस, फिर y2 का वैल्यू क्या है तो y2 का वैल्यू है 6। तो ये आपका हुआ सारे वैल्यू को पुट करने के बाद आया हुआ इक्वेशन। चलिए अब इसके में क्या है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/2। अब आगे क्या कर सकते हैं, पहले हम सबका ब्रैकेट रहेंगे 1 इंटू, देखिए 6 माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 5। फिर आगे बढ़ते हैं फिर प्लस माइनस तो -4। फिर आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -5 तो माइनस प्लस 1, फिर प्लस -3 और ये क्या हो जाएगा -1 और -6। अब क्या है आप सबका सम कर लेते हैं तो 1/2 और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा तो 1 इंटू 6 5 को जब ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 11, फिर -4 और जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन माइनस वाला बढ़ा तो माइनस लिखेंगे, 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, फिर यहाँ -3 और ये यहाँ दोनों माइनस में, दोनों को हम सम करेंगे लेकिन साइन किसका होगा माइनस का होगा। अब क्या है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का नियम क्या है 1/2। चलिए इसको करिए पहले 1 को 11 से करेंगे तो 11 माइनस प्लस 4 4 जा 16। फिर आगे बढ़ते हैं फिर माइनस प्लस 7 3 जा 21। अब सबको सम कर लीजिए अंदर वाले को, तो ये 1/2 इंटू, तो 6 1 7 और 1 8 और इधर क्या हो गया 2 1 3 और 1 4। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 24। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसे एक दो बार और प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला भी बड़ा है, बस खाली वैल्यू को पुट करते जाना है, खाली कैलकुलेटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करने के लिए आपको फॉर्मूला का बहुत जरूरत होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 5 6 7 कभी कभी तो उससे भी ज्यादा फॉर्मूले यूजेज होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 क्या बोला जाएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको ये बताना है कि ये जो LHS दिया हुआ है आपके, ये बराबर है किसके, तो ये RHS के बराबर है। अब कहते हैं ये आपको बताना, तो हम यहाँ पे चलिए नोट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है। LHS क्या दिया हुआ है, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू साइन ए इंटू बी की वैल्यू कॉसेक ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक ए का होल स्क्वायर। इसी तरह हम इसको भी पुट कर लेंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, तो सेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक ए का होल स्क्वायर। अब चलिए, अब सबके वैल्यू को क्या है, सबके वैल्यू को हम क्या करते हैं, स्क्वायर का हटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए का साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए है, तो हम ये कॉस ए को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ से साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, प्लस कॉस ए का स्क्वायर जब हटाएंगे क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस अब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये आपका जब स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी हम वही चीज करेंगे 2 इंटू कॉस ए, और आपको पता होगा कि सेक का उल्टा क्या होता है, तो कॉस होता है, तो 1 बाई कॉस है, तो यहाँ से भी कॉस है और कॉस है कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए। अब चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या बच रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला का यूसेज करना है, तो आप चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे क्या है प्लस 2, और जब हम आगे बढ़ते जाते तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस 2, फिर और अंत में क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर ए। तो हम डिजिट को पहले ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कितना होगा 2 प्लस 2 प्लस 1, तो हमारे पास हो गया 5 प्लस, अब आपको आगे पता होगी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर है। फिर सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो आपका ये वैल्यू भी आ गया। अब डिजिट के एक बार फिर और सम करें तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, और इसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है 7, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका RHS था और यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। बस आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो इसको पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर में पुट करना है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमें देखना है कि कौन कौन सम हो रहा है, सारे डिजिट को लिखना है, एक बार बीच इसको लास्ट में चेंज करना है, और उसके बाद ये प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 की घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई आपको दिया हुआ 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता होगा कि घड़ी जो है 1 घंटे में कितनी डिग्री कोण बनाती है, तो घड़ी जो है 1 घंटे में कितनी डिग्री कोण बनाती है, तो 360 डिग्री। कहने का मतलब कि 60 मिनट में कितना डिग्री कोण हो गया, तो 60 मिनट में हो गया 360 डिग्री का। अब आपसे अगर 1 मिनट में पूछा जाए तो आप कैसे निकालिएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि 360 बाई 60, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो घड़ी 1 मिनट में बनाएगी वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो क्वेश्चन में आपके कितना मिनट का जिक्र किया गया है, तो 5 मिनट का जिक्र किया गया है। तो 5 मिनट में उसके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो कोण कितना होगा, तो 5:6 इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री निकला ये क्या निकला, केंद्रीय कोण, यानी कि थीटा की वैल्यू निकली। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पहले क्या गिवन है, तो प्रश्न से हमें सुई की लंबाई, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं, सुई की लंबाई, यहाँ लंबाई को त्रिज्या से इंडिकेट किया गया है, इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और अभी हम जो निकाले ये क्या निकाले, ये केंद्रीय कोण निकाले हैं, ये केंद्रीय कोण निकाले हैं जिसे हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, और ये कितना डिग्री निकाले हैं, 30 डिग्री। रचित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। तो रचित भाग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, रचित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो चलिए पाई की वैल्यू को पुट करते हैं, तो 22/7, r की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, 14 × 14, और थीटा की वैल्यू अभी हम जो निकाले थे क्या था, 30 डिग्री, और बाई किससे करेंगे, 360 से। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 का टेबल में ये क्या है 12 बार में, 7 का टेबल में ये गया 2 बार में, 2 का टेबल में गया ये 6 बार में, आगे फिर ये 3 बार में, और ये आगे फिर 7 बार में। तो ऊपर हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 22 × 7/3, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 154/3। अब आप चाहे तो इसे पूर्णांक में मिल सकते हैं और पॉइंट में भी मिल सकते हैं। तो चलिए हम पॉइंट में निकाल दे रहे हैं। पॉइंट में जब निकालेंगे तो 51.33, और हम क्या निकाले हैं, हम क्षेत्रफल निकाले। और जब भी आप किसी का एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, उसमें हम
स्क्वायर लगाते हैं तो घड़ी जो है 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्विघात समीकरण का, और ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ईच क्वेश्चन कितना, तो 5 मार्क्स का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास टोटल 5 रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना, तो इसका भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के द्विघात समीकरण बताया गया है, इसमें आपसे मूल के बारे में पूछा जा रहा है। मूल जब भी पूछे यानी समझ लीजिए आपसे अल्फा और बीटा के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण इक्वल टू 4x² माइनस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको पता होगा कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब हो सकता है, जब वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन होता है का तब, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो अब चलिए अब a b c का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको पता होगा x² के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या है, a है, कॉमा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या है, तो वो b है, यानी कि -4√3। c इक्वल टू लास्ट में जो डिजिट बची है वो आपका क्या हो गया, तो c हो गया। तो आगे हम यहाँ से क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d को विवेचक भी बोला जाता है, विभक्ति कर भी बोला जाता है। तो चलिए d निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac। तो b के वैल्यू कितना है हमारे पास, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, तो 4 है, और सी का वैल्यू 3 है। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसको कैलकुलेट करने, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है जो अंदर में जो डिजिट है ना वो अपने से 2 बार मल्टीप्लाई है। तो आप इसे रफली भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन को करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 4 4 जा 16, और जब √3 को √3 से करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3, तो 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, यानी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है क्या आएगा 48 माइनस। अब आगे बढ़ते इधर, तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, यानी कि 48 में से 48 या क्या बचेगा 0। और ये जब आता है तो इसकी प्रकृति क्या लिखाती है, प्रकृति यानी कि d इक्वल टू 0। तो मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक तो होगा, ठीक है, लेकिन समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब अल्फा और बीटा जो आपका आएगा वो क्या आएगा, दोनों इक्वल आएगा। तो चलिए अब x पहले निकालते। तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस -√d/2a। अब बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट क्या है इसमें आपका √d की जगह क्या लिख सकते हैं, तो √b² - 4ac, तो वो भी सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो b का वैल्यू क्या गिवन है, तो b का वैल्यू हमारे पास है -4√3, और ये फॉर्मूला का माइनस है तो हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह माइनस में लिखेंगे, प्लस -√d यानी कि √0/2 इंटू a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 4। इसे एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इसका क्या है साइन हटाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर क्या बचेगा 4√3, और नीचे क्या बचेगा 4 2 जा 8। जब आप इसे कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 के टेबल में कितना बार कैंसिल होगा 2 बार में, यानी जो वैल्यू आ रही है क्या हो रही है √3/2। और आपको यहाँ पे ही बता दिया गया है कि जो अल्फा और बीटा आएगा वो क्या आएगा, दोनों समान आएगा। तो हम एक बार अल्फा बराबर लिख लेंगे √3/2, और एक बार बीटा बराबर लिख लेंगे √3/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप सारे स्टेप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में आपको क्या है 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आंसर देख के आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको सारे स्टेप को भी फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ पे क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पानी पीने वाला एक ग्लास है जिसकी ऊंचाई बताया गया 14 सेंटीमीटर है, और कैसा है तो छिन्नक के आकार का है। ठीक है, शंकु के छिन्नक के आकार का है, और उसके दोनों वृत्ताकार व्यास दिया हुआ, एक 14 सेंटीमीटर है और एक 2 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है। तो चलिए जो जो गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। गिलास की ऊंचाई, प्रश्न से गिलास की ऊंचाई, तो गिलास की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई जिसको हम एस से इंडिकेट करते हैं, ये आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, तो व्यास दिया हुआ है, व्यास जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं, इसकी वैल्यू कितना गिवन है, तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या, और ये बड़े ग्लास की है तो बड़ा त्रिज्या यानी कि बड़ा होगा, तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर ये आ गया, और एक है छोटी यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी व्यास की वैल्यू क्या दिया हुआ है,
तो 2 दिया हुआ, तो यहाँ से भी त्रिज्या निकालेंगे। जब यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे यानी कि छोटा, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और यहाँ पे हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ नहीं करना है, गिलास की धारिता पूछा गया, धारिता यानी कि आयतन, तो हम लिख दे रहे इसलिए गिलास की धारिता बराबर, तो गिलास की धारिता बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो 1/3 इंटू 22/7, एच की वैल्यू कितना है तो 40, और इधर आर की वैल्यू क्या आया तो 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आर का वैल्यू क्या आया तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से 7 का टेबल में ये आपका कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया 22 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 44/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 7 7 जा 49 प्लस 1 प्लस 7, तो 44/3 इंटू 49 1 50 और 7 57, और ये 3 का टेबल में कितना बार में कटेगा तो 19 बार में कटेगा, तो 44 इंटू 19। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा 836, और हम निकाले क्या धारिता यानी कि आयतन। जब भी हम आयतन निकालते हैं तो क्या करते हैं सेंटीमीटर के साथ क्यूब का यूज करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए मॉडल सेट पेपर 1 जो था उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है आपका 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के निम्न आंकड़ों में हमें माध्य निकालने के लिए बोला गया है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको माध्य पूछ सकता है, माध्यक पूछ सकता है, बहुलक पूछ सकता है, ज्यादा चांसेस माध्य का ही है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। मेथड का जिक्र नहीं है तो हम कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके पास ये 2 कॉलम दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल का और बारंबारता का, तो इसे आप इस तरह ही नोट कीजिएगा। थर्ड कॉलम आता है वर्ग चिन्ह का, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं x से, और उसके बाद आता है गुणनखंड जिसे हम fx से इंडिकेट करते हैं। देखिए x कैसे निकाला जाता है इसको समझिए। इसका रूल कहता है कि आपको जो उच्च सीमा है और निम्न सीमा है दोनों को सम कीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो हम एक आपको सिर्फ निकाल के बता देते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, तो जब हम दोनों को सम करेंगे तो 250 आएगा, 250 का जो आप आएगा वो 125 आएगा। तो ठीक है, तो हम पहला निकाल चुके, कितना आएगा 125। उसके बाद आप यहाँ पे आप एक छोटा सा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे गैप देखना है, तो यहाँ पे गैप कितना का तो 100 और 150 के बीच 50 का गैप है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें 50-50 ऐड करते हुए चलते जाना है। तो 125 में जब हम 50 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 175, 175 में जब हम 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 225 में जब हम 50 ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा 275, और 275 में जब हम 50 ऐड करेंगे फिर कितना हो जाएगा 325। तो इस तरह बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से इसे निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या, इन दोनों के गैप को देखना है और जो संख्या आई है उसमें उसको सम करते हुए चले जाना है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद देखिए गुणनखंड का कॉलम है, ठीक है, जिसे प्रोडक्ट भी बोलते हैं, गुणनफल भी बोलते हैं। अब देखिए ऐप को x से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो पहला ऐप क्या है 4 है, 4 इंटू 125 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा तो 500, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करते जाइए और इसे जल्दी जल्दी लिखते चले जाइए। उसके बाद क्या है 175 को किससे मल्टीप्लाई करना है तो 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 875, ठीक है। उसके बाद क्या है तो 25 इंटू 12 है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 2700। उसके बाद क्या क्वेश्चन है 275 को किससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 550। और लास्ट है 325 को 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 650। उसके बाद क्या करना है आपको सारे का सम कर देना इधर। जब हम इधर सम करेंगे इसे बोलेंगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा एफ की वैल्यू कितना आ जाएगी तो 5 और 9, 9 और 12 21, 21 और 4 25। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 5275। तो ये आपका सिग्मा एफ भी मिल गया और सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया। अब हम माध्य निकालने के लिए बोला गया, अब हम माध्य का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे। माध्य यानी कि m इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आई 5275 और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आई तो सिग्मा एफ की वैल्यू आई 25। अब इसे कैंसिल कीजिए, तो 25 को 2 सेकंड तो 25 दूनी 50, फिर 25 सेकंड 25, फिर 25 सेकंड 21, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 211। ये था क्वेश्चन नंबर 19 और आज का डे का मॉडल टेस्ट पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट किया, पार्ट 1 और पार्ट 2।
जो कि आपके प्लेलिस्ट में दिया हुआ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और ये था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स का था, और हमने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। हमने उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो आपके एग्जाम में आएंगे और जितना क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। और उसके अलावा जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके लिए मैं जल्द ही कोई एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो क्वेश्चन छूट गया है मैं उसे सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई दिक्कत हुआ हो या किसी तरह का कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपके लिए तो है ही, साथ में जो आपके फ्रेंड है, आपके फैमिली मेम्बर है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मॉडल टेस्ट पेपर 2 आएगा मैथ्स का, तब हम सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।